बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11 मैथ्स के पीके की एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है एफ z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। देन फाइंड मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, मॉडुलस ऑफ z1 z2 एंड मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइड बाई z2। तो हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ क्या है कि z1 प्लस z2 इसका मॉडुलस मालूम करें। तो पहले हम इस तरह करते हैं कि z1 प्लस z2 मालूम करते हैं, z1 प्लस z2। तो z1 हमारे साथ है 1 प्लस 2 आयोटा और z2 हमारे साथ है 2 प्लस 3 आयोटा। तो एडिशन हमने पहले किया है। इसका तरीक़ा ये है कि रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर लें और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड कर लें। तो 1 प्लस 2 और 2 आयोटा को 3 आयोटा के साथ ऐड कर लें। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 से हमारे साथ आता है 3 और 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा बराबर है 5 आयोटा का। अब इसका मॉडुलस मालूम करना है तो दोनों साइड का मॉडुलस ले लें। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा मॉडुलस। तो मॉडुलस मालूम करने का तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा। तो इसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस होगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब z1 प्लस z2 मॉडुलस हमारे साथ आता है एक्स स्क्वायर, 3 हमारे साथ x है तो 3 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर अंडर द रूट। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल मॉडुलस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर से हमारे साथ 9 आता है, 3 3 जार 9 प्लस 5 5 जार 25 अंडर द रूट। तो z1 प्लस z2 हमारे साथ बराबर है, इसका मॉडुलस 25 प्लस 9 से हमारे साथ आता है 34। तो इसका फाइनल आंसर हमारे साथ क्या है 34 है। और हमारे साथ पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है कि मॉडुलस ऑफ z1 इनटू z2 मालूम करें। तो ये 34 है। तो पहले हम z1 z2 मालूम करते हैं। तो z1 z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू हमारे साथ है 1 प्लस 2 आयोटा और z2 की वैल्यू हमारे साथ है 2 प्लस 3 आयोटा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो z1 इनटू z2 इज इक्वल टू, पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 1 2 जार 2, फिर 1 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर ले तो इसी 3 आयोटा आता है। 2 आयोटा प्लस 2 मल्टीप्लाई कर ले, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 2 जार 4 आयोटा, 2 आयोटा और 3 आयोटा मल्टीप्लाई कर ले तो 2 3 जार 6 और आयोटा के मल्टीप्लिकेशन से आता है आयोटा स्क्वायर। सो z1 z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा से आता है 7 आयोटा और 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। सो z1 मल्टीप्लाई बाई z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, 6 और -1 के मल्टीप्लिकेशन से आता है -6। सो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 6 से आता है -4 प्लस 7 आयोटा। अब इसका मॉडुलस मालूम करना है तो दोनों साइड का मॉडुलस ले लें, -4 प्लस 7 आयोटा मॉडुलस। तो मॉडुलस का तरीका मैंने बताया कि अगर हमारे साथ एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा तो इसका मॉडुलस होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर द रूट। सो मॉडुलस ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू -4 स्क्वायर से आता है 16 और 7 स्क्वायर से आता है 7 मल्टीप्लाई बाई 7 बराबर है 49 का। तो मॉडुलस ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 49 प्लस 16, 9 प्लस 6 15,
1 कैरी है तो 1 1 2 और 4 6 अंडर रूट 65। तो अंडर रूट z1 z2 मॉडुलस z1 z2 बराबर है अंडर रूट 65 का। अब आखिरी पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे साथ ये है कि मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइड बाय z2 मालूम करें। तो पहले हम z1 डिवाइड बाय z2 मालूम करते हैं। तो z1 हमारे साथ है 1 + 2 आयोटा और z2 हमारे साथ है 2 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ 2 + 3 आयोटा, जो हमारे साथ है 2 - 3 आयोटा। कंजुगेट का मतलब ये है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें। तो z1 डिवाइड बाय z2 हमारे साथ आता है 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें और 2 - 3 आयोटा से डिवाइड कर लें। तो z1 डिवाइड बाय z2 इज इक्वल टू, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 1 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से आता है 2, 1 और -3 आयोटा के मल्टीप्लिकेशन से आता है -3 आयोटा, 2 आयोटा और 2 के मल्टीप्लिकेशन से आता है 2 2 जार 4 आयोटा और प्लस और माइनस से माइनस आता है और 2 3 जार 6 और आयोटा आयोटा से आता है आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई। अब हमारे साथ ये फार्मूला है a + b और a - b जो कि बराबर है a² - b²। सो ये हमारे साथ आता है a² तो a की जगह 2 है, -b² तो b की जगह 3 आयोटा है। तो z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू 2 -3 आयोटा + 4 आयोटा। तो 4 आयोटा से अगर हम 3 आयोटा माइनस कर लें तो इससे आता है आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। यहाँ पे लिख लें बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2 2 जार 4 -3 आयोटा होल स्क्वायर तो 3 3 जार 9 और आयोटा स्क्वायर। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू 2 + आयोटा -6 और -1 से आता है +6 डिवाइड बाई 4 - 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू 2 + 6 से हमारे साथ आता है 8 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस और माइनस से प्लस मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है और डिवाइड बाई 9। तो z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू 8 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 4 + 9 से आता है 13। सो अब 13 8 के साथ भी है और आयोटा के साथ भी है। तो z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 13 और हमारे साथ आगे 1 आयोटा के साथ क्या है 1 है, 1 डिवाइड बाई 13 आयोटा। अब इसका मॉडुलस मालूम करना है तो z1 बाई z2 मॉडुलस इज इक्वल टू a² मतलब 8 बाई 13 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 13 स्क्वायर अंडर द रूट। तो z1 डिवाइड बाई z2 मॉडुलस इज इक्वल टू 8 8 जार 64 और 13 13 जार 269 और प्लस 1 स्क्वायर से 1 आता है और 13 स्क्वायर से आता है 269 और अंडर द रूट। सो मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम क्या है 269 है, सेम है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 64 + 1। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें 64 + 1 को तो 64 + 1 से हमारे साथ आता है 65 और ये हमारे साथ 169 है। तो ये 169 हो गया। तो z1 डिवाइड बाई z2 मॉडुलस इज इक्वल टू 64 + 1 से हमारे साथ 65 आता है। 169 में दोबारा लिख सकता हो 13 स्क्वायर का। तो z1 डिवाइड बाई z2 मॉडुलस ये हमारे साथ बराबर है अंडर द रूट 65 हमारे साथ
दोबारा हम अंडर द रूट 65 लिख सकते हैं और 13 स्क्वायर से हमारे साथ 13 आ जाएगा। तो हमारे साथ फाइनल आंसर जो आता है वो हमारे साथ होगा अंडर रूट 65 और डिवाइड बाई डिवाइड बाई 13। तो हमारे साथ ये मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइड बाई Z2 हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।